नमस्कार दोस्तों, फिन निफ्टी वीकली चार्ट एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फिन निफ्टी के वीकली चार्ट पे यदि हम देखते हैं तो फिन निफ्टी पिछले 6 वीक से 21,000 के लेवल के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी और कंसोलिडेट करने के बाद इसने जैसे ही यहाँ पे 21,000 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस किया तो फिन निफ्टी सीधा यहाँ पे 20,000 के लेवल के आसपास यहाँ पे फिन निफ्टी लेवल को यहाँ पे टच किया है और टच करने के बाद पिछले 2 वीक से फिन निफ्टी इसी लेवल के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। दोस्तों ये जो 20,000 का लेवल है ये साइकोलॉजिकली यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है और इस लेवल के नीचे फिन निफ्टी ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया था। तो दोस्तों आपने नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान बनाए रखना है कि यदि फिन निफ्टी मंडे के सेशन में इसी लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद इसी लेवल 20,000 के लेवल के पास यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलती है तो यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 21,000 के आसपास का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। दोस्तों यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 20,000 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे यदि फिन निफ्टी इसी लेवल के पास यहाँ पे 1 या 2-3 वीक का टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद यदि फिन निफ्टी यहाँ पे नीचे की तरफ को 20,000 के लेवल को क्रॉस करके सेल साइड की तरफ निकलती है तो यहाँ पे हमें वीकली चार्ट पे पहला टारगेट यहाँ पे 19,500 के लेवल के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 19,000 के आसपास का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों हम यदि बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 21,000 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि यहाँ पे फिन निफ्टी ने इस लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है। तो पहले फिन निफ्टी के लिए ये जो 21,000 था एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, परंतु अब फिन निफ्टी के लिए ये जो लेवल है यहाँ पे ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमें यहाँ पे वेट करना है कि फिन निफ्टी जब भी इस लेवल के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करने लगे तभी हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे वेट करना है और हमें यहाँ पे देखना है कि फिन निफ्टी जैसे इस 21,000 के लेवल के ऊपर क्रॉस करती है तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ ट्रेड देखने को मिलेंगे, जो कि पहला ट्रेड हमें यहाँ पे 21,500 के आसपास का और दूसरा ट्रेड हमें यहाँ पे 22,000 के आसपास का देखने को फिन निफ्टी में वीकली चार्ट पे मिल सकता है। दोस्तों हमारे पास ये जो यहाँ पे रेंज है जो कि यहाँ पे 20,000 से 21,000 के बीच की जो रेंज है ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है और इस जोन के बीच में फिन निफ्टी पिछले 2 वीक से यही कंसोलिडेट कर रहा है और जब तक इसी रेंज के बीच में यहाँ पे फिन निफ्टी कंसोलिडेट करता रहेगा तो इस रेंज के बीच में आपने ध्यान बना के रखना है कि इस रेंज के बीच में हमें स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, क्योंकि ये जो यहाँ पे हमारे पास एक रेंज बनी हुई है यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन के रूप में हमारे लिए यहाँ पे फिन निफ्टी के लिए काम करेगी और इस रेंज के बीच में हमें यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है। और दोस्तों बाइंग साइड के हमारे पास यहाँ पे जो 21,000 का लेवल है यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और जब भी इस लेवल के आसपास यहाँ पे फिन निफ्टी आएगी तो यहाँ पे दोबारा बायर्स एक्टिव हो सकते हैं और दोबारा फिन निफ्टी को यहाँ पे नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमें इस लेवल के आसपास यहाँ पे ध्यान बनाए रखना है और हमें यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ तभी अच्छे ट्रेड मिलेंगे जब ये 21,000 के लेवल के ऊपर जाकर यहाँ पे 1 या 2 वीक बिताएगी और फिर ऊपर की तरफ ये निकलेगी, तभी हमें यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों उसी प्रकार यदि हम सेल साइड की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 20,000 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल से नीचे यदि यहाँ पे फिन निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमें सेल साइड के लिए अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा से यहाँ पे बता देता हूँ कि वीकली चार्ट पे हमारे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे 20,000 से 21,000 के बीच में निकल के आ रही है और इस रेंज के बीच में यदि यहाँ पे फिर निफ्टी ट्रेड करती है तो यहाँ पे हमें
स्मॉल क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे बाइंग साइड के लिए जो हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 21,000 के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है। और इस लेवल से नीचे की तरफ यदि यहाँ पे इस लेवल से ऊपर की तरफ यदि यहाँ पे फिर निफ्टी वीकली चार्ट पे निकलती है तो यहाँ पे हमें एग्रेसिव बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि यहाँ पे फिर निफ्टी को वीकली चार्ट पे 21,500 के पास पहला लेवल के पास ले जा सकती है और दूसरा लेवल यहाँ पे 22,000 के आसपास का हमें वीकली चार्ट पे देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों सेल साइड के लिए हमारे पास जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, इम्पोर्टेंट लेवल जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 20,000 के आसपास का निकल के आ रहा है। और यदि यहाँ पे फिर निफ्टी 20,000 के लेवल से नीचे की तरफ यहाँ पे निकलती है तो यहाँ पे हमें एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि यहाँ पे फिर निफ्टी को 19,500 के पास पहला टारगेट और 19,000 के बाद दूसरा टारगेट हमें सेल साइड की तरफ देखने को यहाँ पे मिल सकता है। दोस्तों आपने ये जो मैंने आपको यहाँ पे टारगेट दिए हैं इन टारगेट की तरफ ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारे पास रेंज निकल के आ रही है जो कि 20,000 से 21,000 के बीच की है, इस रेंज के बीच में आपने ध्यान रखना है। और इस रेंज के बीच में हमें स्मॉल क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है क्योंकि ये जो रेंज यहाँ पे हमारे पास निकल के आ रही है ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है। और इस रेंज के बीच में यदि यहाँ पे फिर निफ्टी ट्रेड करती है तो हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करना है। हमारे पास यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे 21,000 के लेवल के ऊपर ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो 21,000 का लेवल है यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि इस रेंज के ऊपर यहाँ पे फिर निफ्टी ने बहुत ही अच्छा टाइम बिताया है। उसी प्रकार हम सेल साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास 20,000 का लेवल है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इस लेवल से नीचे यहाँ पे फिर निफ्टी ने बहुत अच्छा टाइम बिताया है। तो इसलिए 20,000 के लेवल को यदि यहाँ पे फिर निफ्टी क्रॉस करती है तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ फिर निफ्टी के वीकली चार्ट में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब हम देखते हैं कि फिर निफ्टी 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे मंडे के सेशन में किस प्रकार मूव कर सकती है। फिर निफ्टी 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम फिर निफ्टी को देखते हैं, फिर निफ्टी आज जो है अपने प्रीवियस क्लोज से गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद फिर निफ्टी ने यहाँ 20,650 के लेवल के आसपास यहाँ पे टाइम बिताया और रेंज बनाई। रेंज बनाने के बाद फिर निफ्टी ने ऊपर की तरफ हमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि फिर निफ्टी को 20,800 के लेवल के आसपास यहाँ पे लेकर आया। और उसके बाद फिर निफ्टी ने इसी लेवल के पास यहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद फिर निफ्टी दोबारा नीचे की तरफ यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाती हुई धीरे धीरे नीचे की तरफ आई और 20,500 के पास इसने यहाँ पे बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद लास्ट आवर्स में यहाँ पे जो है फिर निफ्टी ने 20,400 के लेवल को यहाँ पे टच किया और इसी लेवल के आसपास यहाँ पे फिर निफ्टी आज क्लोज हो गई। तो दोस्तों 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे फिर निफ्टी के लिए हमारे पास जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे मंडे के सेशन के लिए 20,400 से लेके यहाँ पे 20,600 का ये जो लेवल है ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए मंडे के सेशन के लिए फिर निफ्टी में निकल के आ रहा है। क्योंकि दोस्तों यदि हम ध्यान से देखें तो पहले भी फिर निफ्टी ने इसी लेवल के बीच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताया था और आज भी फिर निफ्टी लास्ट सेकेंड हाफ में यहाँ पे फिर निफ्टी इसी लेवल के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही है। कंसोलिडेट करने के बाद इसी लेवल के बीच में यहाँ पे फिर निफ्टी क्लोज हो गई। तो मंडे की सेशन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रही है वो यहाँ पे 20,400 के लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रही है। और यहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो यहाँ पे 20,600 के लेवल के पास यहाँ पे फिर निफ्टी में जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। तो दोस्तों कल यदि मंडे के सेशन में यदि फिर निफ्टी यहाँ पे 20,400 का ये जो यहाँ पे लेवल है इस लेवल के पास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे 10-15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा टाइम बिताती है। और टाइम बिताने के बाद यदि फिर निफ्टी
20,400 के इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है तो पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे 20,300 का देखने को मिल सकता है। दूसरा टारगेट जो हमें यहाँ पे 20,200 का यहाँ पे फिन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो 20,600 का जो लेवल है ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो दोस्तों यदि मंडे के सेशन में फिन निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन में आती हुई 20,600 के लेवल के आसपास यहाँ पे आती है, या फिर ये मंडे के सेशन में 20,600 का जो लेवल है इस लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होती है, और गैप अप ओपन होने के बाद इसी लेवल के पास यहाँ पे रेंज बनाती है, और रेंज बनाने के बाद यदि ये ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें यहाँ पे बैंक साइड के लिए जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो 20,700 का टारगेट देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 20,800 का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इन लेवल्स पे ध्यान बना के रखिएगा। और ये जो हमारे पास यहाँ पे 20,400 से 20,600 का जो लेवल हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन निकल के हमारे पास आ रही है, या इसे हम यहाँ पे ट्रैप जोन भी बोलते हैं। और दोस्तों ये जो यहाँ पे हमारे पास जोन है, इस जोन के बीच में यदि मंडे के सेशन में यहाँ पे यहाँ पे फिन निफ्टी ओपन होती है, और ओपन होने के बाद इसी ये जो यहाँ पे रेंज बनी हुई है इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, तो इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो यहाँ पे रेंज बन के आ रही है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, जिसे हम ट्रैप जोन भी कहते हैं। तो दोस्तों आपने ध्यान बना के रखना है कि यहाँ पे 20,400 से लेके यहाँ पे 20,600 का जो लेवल है वो यहाँ पे ट्रैप जोन है, और इस लेवल के बीच में यदि बायर्स एक्टिव होते हैं तो वो इस लेवल के बीच में ट्रैप हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारे लिए मंडे के लिए बेस्ट जो सिनेरियो है यही है कि बाइंग साइड के लिए हमारे पास जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 20,600 का लेवल निकल के आ रहा है, और इस लेवल से ऊपर की तरफ यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे जाती है तो हमें यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि पहला टारगेट हमारे पास यहाँ पे 20,700, दूसरा टारगेट यहाँ पे 20,800 के आसपास का देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 20,400 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल से नीचे की तरफ यदि यहाँ पे फिन निफ्टी निकलती है तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट जो है 20,300 का देखने को मिल सकता है, दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 20,200 का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इन लेवल्स पे आपने ध्यान बना के रखना है, और यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है वो 20,400 से 20,600 के लेवल के बीच में यहाँ पे निकल के आ रही है, और इस लेवल के बीच में यदि यहाँ पे फिर निफ्टी कंसोलिडेट करती है तो इस लेवल के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। और बाइंग साइड के लिए जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताया वो 20,600 का लेवल है, और इस लेवल से ऊपर यदि बैंक निफ्टी निकलती है तो हमें बैंक निफ्टी में अच्छे टारगेट बाइंग साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 20,400 का जो लेवल है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, और यदि इस लेवल से नीचे की तरफ यदि यहाँ पे फिर निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमें फिर निफ्टी के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल सेल साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इन लेवल्स के ऊपर ध्यान बना के रखिएगा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।